कहानी की शुरुआत में सिंसे को पता लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड हुआई चेंग उसकी ही बहन लिनलिन के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा है। ये लोग उसके खाने में बेहोशी का पाउडर मिलाकर मेकआउट किया करते थे। लिनलिन कहती है कि मेरी बहन तो काफ़ी बुद्धू है, उसे हमारे बारे में कभी पता नहीं चलेगा। चलो ना हुआई चेंग शादी कर लेते हैं और उसे एक बहुत ही बड़ा झटका देते हैं। उसका रिएक्शन देखने में बड़ा मजा आएगा। जिनसे को ये सब कुछ देखकर काफ़ी दुख होता है कि ये दोनों मिलकर उसे 3 साल से धोखा दे रहे थे और उसे इसकी भनक भी नहीं थी। अभी उसे काफ़ी रोना आ रहा था, मगर वो बिल्कुल भी अपने मुंह से आवाज़ नहीं निकालती एंड वापस अपने घर चली आती है, जहाँ उसे याद आता है कि पहले उसने हुआई चेंग की कंपनी को आगे ले जाने के लिए दिन रात जगकर ज्वेलरीज के डिज़ाइन बनाए ताकि एक दिन उसकी कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। आज जब वो अपने करियर में अच्छा करने लगा तो उसने सिंसे को ही साइड में हटा दिया। फिर अगले ही दिन सिंसे अपना पूरा स्टाइल चेंज कर देती है। वो कमजोरों की तरह रोने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। वो कहती है कि मुझे किसी भी तरह से लिनलिन और हुआई चेंग को अपनी जिंदगी से निकालकर अपने करियर पर फोकस करना है। उसके बाद हम एक बहुत ही बड़ी ज्वेलरीज की कंपनी के सीईओ सीनियान को देखते हैं। आज उसकी शादी का दिन था कि उसकी फियोंसे उसे मैसेज करके बताती है कि मैं तो यूरोप भाग गई हूँ, अब तुम अपना देख लो क्योंकि मैं तो यहाँ पर काफी मजे कर रही हूँ। ये पढ़कर सीनियन अपने असिस्टेंट से कहता है कि 1 घंटे के अंदर दूसरी लड़की ढूंढ निकालो, आज तो मैं शादी करके रहूंगा। अभी वो मैरिज ब्यूरो ऑफिस के सामने खड़ा था कि तभी ही वहाँ पर सिंसे हुआई चेंग का पीछा करते करते आ जाती है, जो कि चोरी चुपके लिनलिन से शादी करने वाला था। जिनसे एविडेंस के तौर पर उन दोनों की कुछ तस्वीरें खींच लेती है ताकि आगे चलकर भंडा फोड़ने में ये सब कुछ काम आ सके। मगर सीनियन को उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये लड़की मेरी फोटोज खींच रही है। वो उसके पास जाकर कहता है कि चुपचाप इन सारी फोटोज को डिलीट करो। जिनसे को कुछ समझ में नहीं आता कि ये कहना क्या चाहता है। हुआई चेंग जो कि इसी तरफ आ रहा था, उसे देख वो जल्दी से सीनियन के आगे छुप जाती है। असिस्टेंट इन दोनों को इस तरह से देखकर कहता है कि ये क्या, बॉस ने तो 1 मिनट में नई लड़की ढूंढ निकाली। जिनसे के इस तरह से क्लोज आने पर इस बेचारे के तो पूरे कान लाल हो गए थे। फिर हुआई चेंग के जाते ही जिनसे उसे सारी बात एक्सप्लेन करती है कि वो यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड की फ़ोटो खींच रही थी, उसकी नहीं। फिर वो उसे कहती है कि वैसे क्या तुम मेरी मदद करोगे। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में वो कह रहा था कि उसने मुझे अपना बॉडीगार्ड बनने को कहा, क्या मेरी शक्ल एक बॉडीगार्ड जैसी लगती है। असिस्टेंट सिंसे का पूरा बैकग्राउंड चेक करके लाया था। वो कहता है कि सिंसे एक अच्छी लड़की है, ज्वेलरीज डिज़ाइन करने में मास्टर, उसने अपने करियर में बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। पिछले 3 साल से उसका कमीना बॉयफ्रेंड उसका फ़ायदा उठा रहा था एंड उसकी ही सौतेली बहन लिनलिन के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा था। ये सुनकर सीनियन अगले ही दिन सिंसे को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर सिंसे उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हुए कहती है कि लिनलिन ने मेरे डिज़ाइन की चोरी की है, तो मुझे वो सारे डिज़ाइंस वापस चाहिए और मुझे अपने बॉयफ्रेंड से भी पीछा छुड़ाना है। तो क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? बदले में मैं तुम्हारी कंपनी में एज ए डिज़ाइनर काम करूंगी और तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सीनियन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। सीनियन कहता है कि मुझे मेरी फैमिली की जायदाद चाहिए, अगर मैंने शादी नहीं की तो वो मुझे नहीं मिलेगी। देखो, मैं बस फेक मैरिज करने के बारे में बोल रहा हूँ, जैसे ही मुझे जायदाद में अपना हिस्सा मिल जाएगा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। जिनसे सोचने का टाइम मांगती है। फिर अगले दिन वो उसके घर आकर उसे हाँ में जवाब देती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सीनियन उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है कि जब हम दोनों को अपनी अपनी चीज़ मिल जाएगी तब हम दोनों खुशी से अलग हो जाएंगे, पर इस दौरान तुम मुझसे कहीं प्यार व्यार मत कर बैठना। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर और हैंडसम हूँ। जिनसे सोचती है कि कितना घमंडी आदमी है, इसे क्या लगता है कि ये कहीं का राजकुमार है। फिर कुछ दिनों के बाद ज्वेलरी डिज़ाइन का एक कंपटीशन था, तो इसी दौरान सिंसे सीनियन की मदद से लिनलिन और हुआई चेंग को एक्सपोज करती है। वो बताती है कि इन लोगों ने किस तरह से मिलकर उसे धोखा दिया। लिनलिन
हमेशा ही उसके बनाए डिजाइन की चोरी करके अपना बताती थी और ये हुआई चेन, इसके अंदर कोई टैलेंट नहीं, ये बस सिंसे के दम पर आगे आया है। उसने सारे सबूतों को वेबो पर अपलोड कर दिया था जिससे हुआई चेन की काफी बेइज्जती हो जाती है। वो गुस्से में ही सिंसे को मारने आ रहा था कि सीनियर रोककर सभी के सामने अनाउंस करता है कि सिंसे अब उसकी कंपनी की डिजाइनर है। लिन लिन ने उसका काम चोरी करने की कोशिश की तो मेरी कंपनी उस पर अब लीगली एक्शन लेकर उस पर चोरी का केस करेगी। ये सुनकर लिन लिन जल्दी से सिंसे से माफी मांगने आ जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, ये हुआई चेन ही मेरे पीछे पड़ा था, मुझसे शादी करना चाहता था, भावनाओं में बहकर मैंने गलत कदम उठा लिए, पर मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज तुम ये केस वापस ले लो वरना मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। जिनसे उसे भाव तक नहीं देती कि तुमने जो करना था वो कर दिया, अब मेरी बारी है, अब तुम कोर्ट के चक्कर काटती रहना। जब ये लोग कंपटीशन से वापस घर जा रहे थे कि जिनसे उसे शुक्रिया कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरे डिजाइन वापस मिल सके और मेरे बॉयफ्रेंड से भी पीछा छूट गया। सीनियन कहता है कि मैंने तो अपना काम कर दिया, अब डील के मुताबिक तुम्हें मेरे घर पर मेरी फेक वाइफ बनकर रहने आना होगा। कि वो कहती है कि 2 घंटे इंतजार करो, मैं अपना सामान बांधकर अभी आई। अगले सीन में जब वो अपने घर पर सामान पैक करने जाती कि लिन लिन आज फिर से उसके खाने में कुछ मिलाकर उसे बेहोश कर देती है। अगले सीन में एक लड़का सिंसे के साथ कुछ गलत करने आ ही रहा था कि वहाँ पर सीनियन आकर अपना बेल्ट निकालकर उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है। ये बंदा कहता है कि लगता है कि तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। वो अपना नाम बताने चाह ही रहा था कि सीनियन उसकी अच्छी खासी धुलाई करके जिनसे को उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। जिनसे को नशा हो गया था एंड वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल एक्ट कर रही थी। जब ये लोग घर आ जाते हैं कि वो उसे किस करने की कोशिश करती है पर सीनियन आज रात के लिए अपने आप को अच्छे से बचा कर रखता है। अगली सुबह जब वो उठती है कि अपना ऐसा हुलिया देखकर उस पर काफी चिल्ला रही थी कि बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया। वो कहता है कि कल रात भी तुम इसी तरह से चिल्लाकर मुझे काफी इरिटेट कर रही थी, मैं तो कल ठीक से सो भी नहीं पाया, वैसे हम दोनों के बीच में कल कुछ भी नहीं हुआ। अगले ही दिन सिंसे सीनियन की कंपनी में एज अ ज्वेलरी डिजाइनर काम करने आ जाती है। वैसे उसने अपनी शादी के बारे में कंपनी में किसी को भी नहीं बताया था। वहाँ की जो चीफ डिजाइनर थी वो जिनसे को देखकर छलने लगती है कि ये तो सीईओ के कहने पर ऐसे ही डायरेक्टली बिना किसी इंटरव्यू दिए काम करने आ गई, जबकि मैंने तो इस कंपनी में आने के लिए कितनी मेहनत की थी। दूसरी तरफ सीनियन सोच रहा था कि कल रात वो जिनसे के साथ बड़े आराम से सोया था, यानी कि अगर वो उसके पास रहा तो उसका इंसोमिया ठीक हो सकता है। वो डायरेक्टली जाकर जिनसे से ये बात करता है कि क्या तुम मेरे इंसोमिया को ठीक करने में मेरी मदद करोगी, बस तुम्हें मेरे साथ सोना है। ये सुनकर वो पहले तो शॉक्ड होती है मगर वो किसी क्रीपी वे में उसे नहीं पूछ रहा था, इसलिए वो मान जाती है। इन दोनों ने बेड के बीच में घंटियों की एक लाइन लगाई थी ताकि कोई भी लाइन क्रॉस ना कर सके। अगले दिन जिनसे के छोड़े जाने के बाद हुआई चेन का करियर पूरा बर्बाद हो गया था एंड अब तो लिन लिन भी कोर्ट के चक्कर काट रही थी, इसलिए उसके साथ भी उसका रिलेशन टूट गया था, यानी कि ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। वो जिनसे के पास जाकर उस पर चिल्लाने लगता है कि तुमने सीनियन के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है, तुम कब से उसे डेट कर रही थी, अब तो तुमने उसे शादी भी कर ली, यानी कि तुमने मुझे अंधेरे में रखा, तुम मेरी पीठ पीछे दूसरे आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। जिनसे वॉज लाइक उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वैसे एक चीटर को हमेशा यही लगता है कि सामने वाला पर्सन भी उसी की ही तरह चीटिंग कर रहा है। तभी ही वहाँ पर सीनियन के 2 हट्टे कट्टे बंदे आकर उसे उठाकर ले जाते हैं एंड ढेर सारा चिकन खिलाते हैं। हुआई चेन खाते खाते थक गया था कि बस करो, मेरा पेट फट रहा है, मगर ये लोग कहते हैं कि अभी तो 7 किलो और खाना बाकी है। आगे जिनसे के फादर उसके पास आकर कहते हैं कि तुम अपनी बहन पर से केस वापस ले लो वरना उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर जिनसे के फादर जिनसे को बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि वो एडॉप्टिव थी और लिन लिन उसकी असली बेटी थी। जिनसे केस वापस लेने से मना करती है कि लिन लिन ने गलती की है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। कि लिन लिन आकर उसे झगड़ा करने लगती है
और इसी झगड़े में वो जिनसे की प्यारी डॉल छीनकर तोड़ देती है। अपनी डॉल को टूटा हुआ देखकर जिनसे कुछ बोल नहीं पाती एंड ऐसे ही वहां पर बैठ गई थी कि तभी ही वहां पर सिनियन आकर उसका स्टैंड लेता है और इन दोनों को अपनी कंपनी के बाहर से भगाता है। अगले सीन में जिनसे काफी दुखी मन से इस डॉल को देखे जा रही थी कि वो समझ जाता है कि पक्का ये डॉल जिनसे के लिए काफी ज्यादा मायने रखती होगी। उसी रात वो जिनसे के लिए एक बड़ा सा टेडी बेयर लेकर आता है कि तुम्हें उस डॉल की याद ना आए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। इससे हमें एक बात तो पता लग जाती है कि सिनियन अब जिनसे की फिक्र करने लगा है। वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरी बहन लिन पर से केस वापस ले सकते हो, कि वो फट से उसे हाँ कह देता है। अगले सीन में जिनसे इस क्यूट से बेबी बेयर को देखकर काफी स्माइल कर रही थी, यानी कि सिनियन ने उसे जो गिफ्ट दिया उसे वो काफी ज्यादा पसंद आया है। अगले दिन जिनसे जब कंपनी आती कि चीफ डिजाइनर उसे कुछ ज्यादा ही काम देकर कहती है कि कल ही ये सब कुछ तुम्हें खत्म करना होगा। जिनसे इस चीज के लिए मान जाती है कि चीफ डिजाइनर को गुस्सा आता है कि ये इतनी जल्दी मान कैसे गई। अब वो उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देती है। वहाँ पर दूसरी कोई एम्प्लॉय जिनसे का स्टैंड लेने चाहती कि ये डिजाइनर उसे भी नहीं छोड़ती। ये देख जिनसे को गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे टॉयलेट में ले जाकर बहुत ही ज्यादा पीटती है और उसे धमकी देती है कि आगे से मुझसे और मेरे दोस्तों से दूर रहना। आगे सिनियन देखता है कि लगता है कि आज इसे कुछ ज्यादा ही काम है, इसलिए वो उसकी मदद करने उसके पास आ जाता है ताकि जिनसे का काम जल्दी खत्म हो सके और वो जल्दी से आराम से सो सके। लेकिन सिनियन काम करने की जगह पर बस जिनसे को ही देखे जा रहा था कि ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। आगे जिनसे सिनियन की कंपनी में अच्छा करने लगी थी, अच्छे अच्छे डिजाइन ला रही थी। ये देखकर चीफ डिजाइनर उसे वापस से जेलस हो जाती है कि कहीं ये मुझसे मेरी चीफ की पोजीशन ना छीन ले। इस चीज से डरकर वो जिनसे को फंसाती है कि इसने हमारी कंपनी के डिजाइन किसी दूसरी कंपनी को बेचे। जिनसे के पास अपनी सफाई देने के लिए कोई सबूत नहीं था, मगर फिर भी वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब ये दोनों यहाँ पर झगड़ा करने लगी थी कि सिनियन उसका अकाउंट चेक करता है जिसमें एक मोटी रकम आई थी। इससे साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं जिनसे ने उसकी कंपनी के डिजाइन को पक्का बेचा होगा। अब वहाँ बैठे सारे लोग जिनसे के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि ये तो चोर है, इसने चंद पैसों के लिए इतनी ज्यादा घटिया हरकत की। जिनसे देखती है कि सिनियन बिल्कुल चुप बैठा है, वो उसकी मदद नहीं कर रहा। उसे थोड़ा बुरा लगता है एंड वो उसका घर छोड़कर चली जाती है। अगले सीन में वो अपनी फ्रेंड के घर रहने आ गई थी, जहाँ पर वो अपनी इमेज क्लियर करने के लिए अकेले ही सबूत ढूंढ रही थी। एक सीसीटीवी फुटेज के जरिए उसे पता लग जाता है कि चीफ डिजाइनर ने ही उसके डिजाइन को चोरी करके बेच दिया और सारा इल्जाम उस पर लगा दिया। अगले दिन वो उसे एक्सपोज कर देती है कि ये काम उसका नहीं बल्कि इस चीफ डिजाइनर का था। सिनियन जिनसे को काफी प्राउड भरी नजरों से देख रहा था कि मैं इससे यही उम्मीद कर रहा था कि ये कुछ ऐसा ही करेगी। फिर वो इस चीफ को फायर करके कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे लोग अपनी कंपनी में बिल्कुल नहीं चाहिए। चीफ कहती है कि तुम जिनसे की इतनी साइड क्यों ले रहे हो? क्या इस लड़की ने तुम्हें सेड्यूस किया है कि ये तुम्हें सेटिस्फाई कर रही है? जिनसे कहती है कि इसके पास मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए सीधा इसने मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाया। कि तभी ही सिनियन कहता है कि जिनसे मेरी वाइफ है, आगे से तुम उसके बारे में इस तरह की बातें मत करना, वरना मैं तुम पर डिफेमेशन का केस लगा दूंगा। अब कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को ये पता लग गया था कि जिनसे उनके सीईओ की वाइफ है, इसलिए वो सारे लोग उसे अच्छे से ट्रीट करने लगते हैं। एक दिन जिनसे रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी कि वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके कॉलेज टाइम के सीनियर से हो जाती है, जिसको वो पहले काफी पसंद किया करती थी, मगर कभी भी उसे अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाई। सीनियर काफी सालों से फ्रांस में था, हाल ही में ही चाइना वापस आया। अभी ये दोनों इस बारे में बात कर रहे थे कि इन दोनों ने पिछले सालों में क्या क्या किया। सिनियन जिनसे के साथ उसी रेस्टोरेंट में डिनर करने आ रहा था, मगर उसे किसी और लड़के के साथ देखकर वो जेलस होकर उसे नहीं मिलता एंड घर वापस आ जाता है। जब जिनसे वापस आती कि ये काफी गुस्से से उसे कहता है
कि तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी। देखो अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें अपनी इमेज का भी ध्यान रखना होगा। तुम इतनी रात गए इस तरह से बाहर नहीं घूम सकती और आगे से तुम जहाँ कहीं भी जाओगी मुझे उस बात की रिपोर्ट देना। जिन से सोचती है कि अब इसे अचानक से क्या हो गया, ये इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है। अगले दिन कंपनी में जब वो अपना पैड बदलने जा रही थी कि ये उसके पास आकर कहता है कि बताओ तुम क्या छुपा रही हो। जिन से उसे पैड का पैकेट दिखाना नहीं चाहती थी पर ये ज़बरदस्ती उसे छीन लेता है एंड फिर खुद में ही काफ़ी एम्बैरेसिंग फील करता है। उसी दिन सीनियर जिनसे को किसी एग्जीबिशन में इनवाइट करता है। जब वो उसे पूछने चाहती कि क्या तुम मेरे साथ एग्जीबिशन में चलोगे कि ये पूरा छल भुनकर राख हो जाता है एंड मुंह फुलाकर बैठ जाता है कि अगर तुम्हें उसके साथ जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रहा। अगले ही दिन सीनियर को अपने बिजनेस में घाटा हो गया था और ये करवाने वाला सिनयान ही था। आज ये इतना ज्यादा दुखी था कि काफी ड्रिंक करता है और जिनसे को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। जब वो उसके पास आती कि वो कहता है कि मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ, वो भी कॉलेज टाइम से, मगर तब तुमने अचानक से ही मुझसे बात करना बंद कर दिया था जिस वजह से मैं कुछ समझ नहीं पाया एंड फिर मेरी फैमिली वालों ने मुझे फ्रांस भेज दिया। जिनसे उसे कहती है कि उस वक्त कॉलेज में ये अफवाह फैली थी कि तुम किसी और लड़की से शादी करने वाले हो, इसीलिए मैंने तुमसे बात करना बंद कर दिया था। सीनियर कहता है कि मैं नहीं जानता था कि उस वक्त तुम भी मुझे पसंद करती हो। चलो पुरानी बातों को भूलकर फिर से वापस से डेट करना शुरू करते हैं। कि वो कहती है कि माफ़ करना पर अब मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर सीनियर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता कि वो उसे दूर धक्का मारकर भाग जाती है। जब वो घर वापस आती कि सीनियर उसके इंतज़ार में बाहर खड़ा था। वो कहता है कि बताओ तुम कहाँ गई थी। वो पूछती है कि तुम मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो। जिन से जानती थी कि ये मुझे पसंद करता है लेकिन उसको उसके मुंह से ये सुनना था, लेकिन ये इसके मुंह से तो एक शब्द भी बाहर नहीं निकलता एंड बस ऐसे ही चुप खड़ा रह जाता है। दूर से सीनियर ये सब कुछ देख रहा था जो कि जिनसे का पीछा करते करते यहाँ पर आ गया था। अगले दिन सीनियर जिनसे के पास आकर उसे कहता है कि मैं फ्रांस वापस जाने वाला हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। वहाँ पर तुम्हें करियर इस्टेब्लिश करने के अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे एंड फिर वहाँ पर हम लोग शादी भी कर लेंगे। जिनसे उसे कहती है कि माना कि मैं पहले तुम्हें पसंद करती थी पर अब नहीं करती, तुम अकेले ही फ्रांस चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना। आगे सीनियर को जब पता लगता है कि इसका सीनियर तो फ्रांस जाने वाला है कि ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड फिर फाइनली उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। जिन से भी यही चाहती थी कि ये सामने से कुछ इनिशिएटिव ले। वो बताती है कि सीनियर उसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखता है। उसकी पूरी ज़िंदगी में सारे लोगों ने उसका यूज़ किया। वो एडॉप्टिव थी इसलिए उसके पेरेंट्स उसे पसंद नहीं करते थे। उसका बॉयफ्रेंड धोखेबाज निकला और उसकी अपनी ही बहन, उसने उसका काम चोरी किया। सीनियर ही अकेला ऐसा इंसान था जिसने जिनसे को काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया, उसे काफ़ी स्पेशल फील कराया और जिनसे को सीनियर की यही अदा से प्यार हो गया। आगे ये दोनों अपनी नकली शादी को असल में बदल देते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।